हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नीट मॉक एंड प्रिपरेशन। सो आज की जो वीडियो है ये वीडियो होने वाली है मोड, ड्यूरेशन एंड द मीडियम ऑफ एग्जाम। जो आपका नीट यूजी 2023 का एग्जाम होने वाला है वो कौन से मोड में होगा, क्या आपकी ड्यूरेशन रहेगी एंड क्या आपके क्वेश्चन पेपर का मीडियम होगा, तो ये हम आज डिस्कस करेंगे हमारी आज की वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। So if we talk about the mode of examination, so NEET 2023 is a pen and paper based test to be answered on the specially designed machine gradable OMR sheet using ballpoint। यानी कि ये जो आपका एग्जाम है ये आपका ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। सो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपको पेन होगा वो आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर में ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड अगर ड्यूरेशन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वुड बी 3 hours and 20 minutes। यानी कि एग्जाम की जो ड्यूरेशन होने वाली है वो होने वाली है 3 hours and 20 minutes। बट यहाँ पर एक चीज़ और है, जो बच्चे जो हैं फिजिकल लिमिटेशन टू राइट, जो नहीं लिख सकते या कोई प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों को यहाँ पर कंपनसेटरी टाइम प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वो टाइम कितना होने वाला है, 1 hour 5 minutes फॉर एग्जामिनेशन। यानी कि उनको एक्स्ट्रा टाइम 1 hour and 5 minutes जो है एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। या हमारा ड्यूरेशन के बारे में, ऑफलाइन आपका एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा जहां पर पेन आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर में ही प्रोवाइड कर देंगे। एंड वैसे ही ड्यूरेशन की बात करें तो 3 hours 20 minutes जो है आपके एग्जाम की ड्यूरेशन होने वाली है। एंड इफ वी टॉक अबाउट मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर, सो यहाँ पर देखो, ड्राइंग फ्रॉम द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, द नीट यूजी 2023 इज बीइंग कंडक्टेड इन इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। सो ये कुछ 13 लैंग्वेज यहाँ पर दी गई हैं जिन लैंग्वेज में जो है आप आपका एग्जाम जो अटेम्प्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर लिखा भी गया है, द कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट फॉर अ क्वेश्चन पेपर इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 13 लैंग्वेजेस। तो जो भी लैंग्वेज आपकी है, जो भी आपको जिस भी लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना सही लगेगा, आप उस लैंग्वेज को जो है यहाँ से ऑप्ट कर सकते हो। जैसे कि ऑप्शन ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजन while filling in the application form, the option once chosen can not be changed। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि जब आप फॉर्म फिल करोगे, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो उस टाइम पर आपको ये चीज़ बहुत ही केयरफुली चूज़ करनी है। यानी कि आपको आपकी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही केयरफुली चूज़ करनी है, क्योंकि अगर आपने एक बार लैंग्वेज चूज़ कर दी तो उसको आप उसके बाद कभी भी चेंज नहीं कर सकते। सो ये चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि जिस भी लैंग्वेज में आप आपका एग्ज़ाम करना चाहोगे वही लैंग्वेज आपको एक बार में ही करेक्टली चूज़ करनी है। अब आगे देख लेते हैं, कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेजेस वुड बी प्रोवाइडेड टेस्ट बुकलेट इन इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस सिलेक्टेड रीजनल लैंग्वेज। सो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप आपकी रीजनल लैंग्वेज चूज़ कर रहे हो तो जो आपको टेस्ट बुकलेट दी जाएगी वो आपको उसी लैंग्वेज में मिलेगी। प्लस इंग्लिश और हिंदी जो है वो शायद यहाँ पर कंपलसरी होने वाले हैं, यानी कि इंग्लिश हिंदी कंपलसरी होगा, प्लस उसके साथ कोई रीजनल लैंग्वेज, जो भी जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कैंडिडेट ऑप्टेड तमिल आउट ऑफ 13 लैंग्वेजेस, द टेस्ट बुकलेट वुड बी प्रोवाइडेड इन इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस तमिल। यानी कि इंग्लिश और हिंदी जो है वो कंपलसरी रहेंगे, बट उसके साथ जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी उसमें भी आपकी टेस्ट बुकलेट आपको शो होगी। सो नेक्स्ट, in case of any ambiguity in the translation of a question in the test, its English version shall be treated as final and the decision of NTA shall be final in this regard। so यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि जब आप आपका पेपर जो है उसको अपनी रीजनल लैंग्वेज में सॉल्व कर रहे हो या हिंदी में सॉल्व कर रहे हो तो कई बार ट्रांसलेशन में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो इंग्लिश वर्जन होगा उस क्वेश्चन का जो इंग्लिश वर्जन होगा उसे क्या है, उसे ही वहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। एंड द डिसीजन ऑफ NTA शैल बी फाइनल इन दिस रिगार्ड। सो ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग फॉर नीट यूजी 2023 वुड बी एलिजिबल फॉर ऑल इंडिया कोटा एंड अदर कोटाज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट
इंस्टीट्यूट इरिस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो जो भी बच्चे जो हैं नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे वो सभी कोटा के लिए क्या है, आप एलिजिबल होंगे। ऑल इंडिया कोटा और जो अदर कोटा होंगे उन सभी के लिए क्या है, आप यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हो। सो अब अगर हम लैंग्वेज की बात करें, यहाँ पर आपको ये जो कॉलम होगा आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे क्लियरली, तो यहाँ पर वो लैंग्वेजेस दी गई हैं। कितनी लैंग्वेज, यहाँ पर 13 लैंग्वेज है जिसमें आप क्या है आपका एग्ज़ाम दे सकते हो। फर्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें इंग्लिश, सो ऑल एग्जामिनेशन सेंटर, तो इंग्लिश जो है वो सभी एग्जामिनेशन सेंटर में कॉमन रहेगा। इंग्लिश आपको आपके पेपर में होगी ही होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, सो ये कहाँ पर आपको मिलेगा, ऑल एग्जामिनेशन सेंटर्स इन इंडिया। सो ये भी इंडिया में जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पर ये कंपल्सरी होगा। तो ये आप लिस्ट जो है इसको एक बार देख सकते हो कि आपकी स्टेट में आप कौन सी लैंग्वेज में अपना पेपर जो है उसको अटेम्प्ट करोगे। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या, वो है ये लास्ट में इंफॉर्मेशन। यहाँ पर क्या बोला गया है, द ऑप्शन ऑफ लैंग्वेज फॉर क्वेश्चन पेपर शुड बी एक्सरसाइज्ड व्हाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन एंड इट कैन नॉट बी चेंज्ड एट अ लेटर स्टेज। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इसमें बोला भी गया है कि जब भी आप आपकी लैंग्वेज चूज़ करोगे, जिस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दोगे, तो उस लैंग्वेज को आपको एक बार में ही करेक्ट फिल करना है, क्योंकि ये चीज़ आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। सो आपको आपकी लैंग्वेज बहुत ही केयरफुली चूज़ करनी है। Please note that for the correctness of the questions in all the question paper, the English version will be taken as final. So ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी कि इंग्लिश वर्जन जो है जिस उसको ही यहाँ पर क्या है करेक्ट माना जाएगा। So ये थी हमारी आज की वीडियो मोड, मीडियम एंड ड्यूरेशन पे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्रूव होगी। इसी तरह अगर आपको और भी वीडियोस देखनी हो रिगार्डिंग आपके नीट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो। सो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आने वाले टाइम पे जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ होंगी रिगार्डिंग नीट उन सभी को आप देख सको।